निकिता की गिरफ्तारी पर संतोष जाहिर किया है। साथ ही उन्होंने अपने 4 पोते को वापस दिलाने की भी मांग की है। पवन मोदी ने कहा कि उन्होंने अपनी पीड़ा को दबाकर रखा था, अब हमें अपना पोता चाहिए। हमारे पोते को कहां रखा गया है इसकी जानकारी नहीं है। और पवन मोदी ने पीएम मोदी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और बिहार के सीएम नीतीश कुमार से अपने पोते को वापस दिलाने की अपील की है। साथ ही उन्होंने महिला आयोग की तरफ पुरुष आयोग के भी गठन की मांग उठाई। पवन मोदी से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता मुकेश कुमार ने। तो अतुल सुभाष के पिता पवन मोदी अब मांग उठा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भाई मुझे मेरा पोता मिलना चाहिए। अभी तक मैंने अपनी पीड़ा को, अपने दर्द को अपने अंदर ही दबा कर रखा था, लेकिन अब जिस तरीके से कार्रवाई बढ़ रही है, संतोष जाहिर करते हुए कि सही दिशा में यह कार्य हो रहा है, लेकिन जरूरत इस बात की भी है कि महिला आयोग में जहां जाकर महिलाएं अपनी आवाज रख पाती हैं, उन्हें न्याय की उम्मीद होती है, उसी तरह से पुरुष आयोग भी बनना चाहिए। क्योंकि सिर्फ सवाल मेरे बेटे का नहीं है, इस न्याय व्यवस्था से उन सभी को उम्मीद होगी जो चाहते होंगे कि अगर उनके ऊपर किसी तरह का गलत आरोप लगाकर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है तो वैसे लोग जाएं तो जाएं कहां। इसीलिए पुरुष आयोग बनना चाहिए। और अब सीधे तौर पर पिता का दर्द जो है वो बयानों के जरिए सामने आ चुका है। पीएम मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक से उन्होंने इसकी मांग की है। एआई इंजीनियर अतुल सुभाष सुसाइड प्रकरण के मामले में प्रयागराज और गुरुग्राम से गिरफ्तारी हुई है। प्रयागराज से उनके ससुर और सास की गिरफ्तारी हुई है और गुरुग्राम से उनकी पत्नी निकिता की गिरफ्तारी हुई है। अभी हम उनके घर पर पूसा रोड स्थित बैनी गांव में घर पे है और यहाँ उनके पिता और 6 इलाके के जनप्रतिनिधि पहुँचे हुए हैं। और सबसे पहले हम उनके पिताजी से जानना चाहते हैं, गिरफ्तारी हुई है, क्या कहेंगे गिरफ्तारी? हमको तो ये मीडिया वाले इतनी आवाज़ उठाए हैं, मेरे लिए सबसे बड़े उनको धन्यवाद करना चाहता हूँ। और उनकी गिरफ्तारी होने से मेरे आघात जो हृदय है उसमें 4 आना मुझे तसल्ली मिली है। और मैं अपने पोते को देखने के लिए मैं आज तक अपने उसको गोद में नहीं लिया हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे पोता का संरक्षण मिले, कम से कम उसके बारे में ये जानकारी मुझे मिले कि वो कहाँ है। अपराधी लोगों के पास मेरा पोता रहेगा, वो भी अपराधी बन जाएगा। मैं इस गांव में रह के उसको पढ़ाया लिखाया, उसको भी मैं फिर से अतुल सुभाष बनाने की कोशिश करूंगा। यही मेरी गुहार है राष्ट्रपति जी से, प्रधानमंत्री जी से, योगी जी से, नीतीश जी से, लालू जी से, सबसे मेरी गुहार है कि मेरे को कम से कम मेरा पोता दिलवा दिया जाए। आज अतुल सुभाष नहीं है, लेकिन उन्होंने सुसाइड नोट में अपने अस्थि को लेकर के बात कही थी। उसमें से जो पहली सफलता पुलिस को मिली है, अस्थि कलश तो वो कहा है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक आप इसको रखिएगा और इसका यदि न्याय नहीं मिले तो गटर में बहा दीजिएगा। मैं उसके अंतिम इच्छा को जरूर पूरा करूंगा। यदि न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग गटर में उसको डाल के आत्मदाह वहाँ करेंगे, राष्ट्रपति जी को आवेदन दे देंगे। और यदि न्याय मिला तो ये प्रक्रिया को हम अच्छा मानेंगे कि जो गलती है उसमें सुधार हो। वो तो शहीद हुआ है ना। ऐसे यदि कोई आदमी फांसी लगा लेता तो ये पूरी दुनिया नहीं जानती कि इसका दुरुपयोग लोग कर रहा है। 498 ये लोग लगा दिया, पूरा परिवार चला गया। और उसके बाद वो लड़की जो है तरह तरह की डिमांड करे और उसका परिवार उसको भुगते। यदि वो गलत है तो उसके बारे में भी उसकी जांच होनी चाहिए। और यदि वो झूठा आरोप लगाती है तो उसको आजीवन कारावास होने का सजा पर हो जाए तो वो गलती से भी ऐसा काम नहीं करेगी। हमारा पूरा परिवार वेजिटेरियन है, उन लोग नॉन वेज है। वाइन पीने वाले परिवार से हम जुट गए गलती से। यही तो हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है और कोई नहीं। तो निश्चित रूप से जो बच्चा 4 साल का बेओम है उसे सकुशल होने की परिवार के लोग कामना करते हैं और प्रशासन से इनका डिमांड है कि उसे बच्चे को सामने लाया जाए। साथ ही पुरुष आयोग की भी मांग जो एआई इंजीनियर के पिता हैं उनके द्वारा की गई है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर।
तो 4 साल के पोते की मांग अब एक दादा कर रहे हैं। दादा कह रहे हैं कि भाई मुझे मेरा पोता चाहिए और इसलिए अब उनकी तरफ से पुरुष आयोग की भी मांग उठा दी गई है। और हमारे साथ इस वक्त संवाददाता मुकेश सीधे जुड़ चुके हैं। मुकेश, एक पिता की तरफ से इतना इंतजार, इतना धैर्य एक बेटे को खोने के बाद अब उम्मीद सारी जाकर टिक जाती है नया व्यवस्था पर, उस व्यवस्था पर जिससे वो अपने पोते को वापस अपने पास चाहते हैं। जी, निश्चित रूप से इस पूरे मामले में गिरफ्तारी के बाद अब परिवार की एक पहली प्राथमिकता बच्चे को लेकर के है और परिवार के लोग लगातार अब ये प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। जो बच्चे, जो 4 साल का मासूम व्योम है, उन्हें इन तक पहुंचाया जाए ताकि उस बच्चे का भविष्य सुरक्षित कर सके, आगे की परवरिश कर सके। और न्यूज 18 से बातचीत के दौरान उनके पिता काफी भावुक हो गए थे और समाज में इस तरह की घटना नहीं हो, इसको लेकर के जो कानून में परिवर्तन की भी बात इनके द्वारा कही गई और इसको लेकर के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और देश के तमाम जो बड़े नेता हैं उनसे इनके द्वारा गुहार लगाई गई है। जो जिस तरह से आज इनका बेटा एक व्यवस्था के तहत सुसाइड मुकेश, क्या दादा को, दादी को, चाचा को इस बात की जानकारी है कि 4 साल का व्योम इस वक्त कहाँ है? क्योंकि जो निकिता हैं वो गिरफ्तार की जा चुकी हैं, निकिता की मां गिरफ्तार हो चुकी हैं, उनका भाई गिरफ्तार हो चुका है और निकिता के फादर पहले ही इस दुनिया में नहीं है। तो आखिर 4 साल का व्योम कहाँ है, किसकी कस्टडी में है, कैसा है, इसे लेकर कोई जानकारी? अभी तक यहाँ पर जो परिवार के लोग हैं, बेंगलोर पुलिस से भी संपर्क करने का प्रयास किया है, कई बार वहाँ फोन भी किया गया है जो बच्चे के बारे में जानकारी जुटाई जाए, लेकिन यहाँ पर लगातार प्रयास के बावजूद भी इन लोगों को जानकारी नहीं उस बच्चे के बारे में मिल रहा है। बच्चे किस हालत में है, कहाँ है, किसके पास है। यहाँ लगातार परिवार के लोग भी चाहते हैं कि बच्चे के बारे में प्रशासन इनके परिवार वालों को जानकारी दे और जो बच्चे हैं उन्हें इन तक पहुंचाया जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक पिता ने इनकी गिरफ्तारी के बाद संतोष जाहिर किया, लेकिन कहा कि न्याय मिलना अभी बाकी है, लेकिन उम्मीद जरूर करता हूं कि अब न्याय जरूर मिलेगा। तो समस्तीपुर के रहने वाले एआई इंजीनियर अतुल सुभाष सुसाइड केस में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है और बेंगलुरु पुलिस ने अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया को हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही निकिता की मां निशा सिंघानिया और भाई अनुराग सिंघानिया को प्रयागराज से अरेस्ट किया गया। कोर्ट में पेशी के बाद तीनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में देखिए फिलहाल जेल भेज दिया गया है। निकिता के चाचा सुशील सिंघानिया अभी फरार बताए जाते हैं। समस्तीपुर के वैनी पूसा रोड के रहने वाले अतुल सुभाष ने कुछ दिनों पहले ही निकिता और उनके परिवार पर उत्पीड़न और जबरन वसूली का आरोप लगाने के बाद बेंगलुरु में आत्महत्या कर ली थी।